प्रणाम प्रेमी सज्जनों। मैंने पिछले वीडियो में धर्म के 2 लक्षणों के बारे में बताया, धैर्य और क्षमा के बारे में। और आज इस वीडियो में धर्म के तीसरे लक्षण यानी दया के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, दया धर्म का अभिन्न अंग है। दया धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम दया की भावना जीवों के प्रति रखते हैं, सभी के प्रति रखते हैं, तो हम धर्म के सही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हमारे अंदर दया की भावना नहीं है तो हम कितना भी धर्म करें, कितना भी धर्म से जुड़े कार्य करें, वह धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म कहता है जो ज़रूरतमंद है, जिस पर दया करना है, जो दया के पात्र हैं, उन पे अवश्य दया करो, उनकी मदद अवश्य करो, उन पर करुणा की भावना दिखाओ। करुणा से जो भी तुम्हारे हृदय की आवाज़ है, उन लोगों के प्रति सुनो और उनके कष्ट को निवारण करो, उनके दुख का निवारण करो, मदद करो। और दया को कभी भी अपने स्वभाव से जाने मत दो, अपने गुणों से उस नदारद होने मत दो। अपने दया की भावना से सबकी मदद करने का प्रयास किया करो। यदि दया की भावना करने से चूक जाओगे, दया करना चूक जाओगे, दया किसी के प्रति नहीं दिखाओगे, तुम्हारा मनुष्य होना व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य के अंदर सब कुछ समझने की क्षमता होती है, सब कुछ जानने की क्षमता होती है, सबके दर्द को समझने की क्षमता होती है। यदि हम किसी के दर्द को समझ करके, दुख को समझ करके, कष्ट को समझ करके यदि वह निवारण नहीं कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे हैं, उसके कष्ट को दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा धर्म के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अर्थात हम धर्म के मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकते। प्रेमी सज्जनों, एक कहानी में बता रहा हूँ, महर्षि दधीच के जरिए आप लोगों के सामने दया की भावना को मैं समझाना चाहता हूँ। महर्षि दधीच का नाम यदि आप लोगों ने हो सकता पढ़े होंगे, पौराणिक ग्रंथों को तो सुने होंगे। वृत्तासुर राक्षस और देवराज इंद्र में घमासान युद्ध चल रहा था। और देवराज इंद्र देवताओं के साथ पूरे जोर शोर से, पूरे बल से युद्ध कर रहे थे, लेकिन वृत्तासुर राक्षस को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब वृत्तासुर राक्षस परास्त नहीं हो रहा था तो देवराज इंद्र थक हार करके, निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी से उन्नय विनय करते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत विकट स्थिति में हैं, संकट स्थिति में हैं, हमें इस स्थिति से निकालिए। त्राहिमाम करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, आपको मालूम ही है कि वृत्तासुर राक्षस से हम लोग त्रस्त हैं, वो परास्त नहीं हो रहा है, उसने आतंक मचा रखा है। उसके संहार का कोई उपाय बताइए, उसके मृत्यु का कोई उपाय बताइए, उसके पराजय का कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप इस धरातल पे जाइए। एक महर्षि दधीच हैं, उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वज्र बन चुकी हैं। यदि उनकी हड्डियों से वज्र बना करके वृत्तासुर राक्षस पर प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर की मृत्यु निश्चित है। आप लोगों की जय हो सकती है, आप लोग जीत सकते हैं।
तभी वृत्तासुर परास्त हो सकता है जब महर्षि दधीच की हड्डियों से ब्रज बना करके आप लोग युद्ध करें। तो देवराज इंद्र बोलते हैं कि क्या ये संभव है प्रभु, वे अपनी हड्डियों का दान मुझे देंगे? वो बोले ब्रह्मा जी आप पहले आप महर्षि दधीच के पास जाइए, आपको सब कुछ उत्तर वहाँ मिल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपके संदेह का निवारण भी उनके पास हो जाएगा। तो इन देवराज इंद्र सब चाहते हुए जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके महर्षि दधीच जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। महर्षि दधीच जब ध्यान में बैठे थे तो देवराज इंद्र पहुँचते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महर्षि दधीच की आंखें खुलती है तो बोलते हैं कि बोलिए देवराज इंद्र आपका क्यों आना हुआ? तो वृत्तासुर राक्षस की सारी बातें बताते हैं देवराज इंद्र। तो बोलते हैं महर्षि दधीच मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि जो मेरे शरीर की हड्डियों से वज्र बनेगा और वृत्तासुर मारा जाएगा। धर्म कार्य के लिए यदि मुझे ये करना पड़े तो हमें अत्यंत खुशी है, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा तप सफल हो जाएगा, मेरा सब ये तपस्या जन्म जन्म की सफल हो जाएगी। उन्होंने बोलता है कि हे देवराज इंद्र हम आपके प्रति कभी भी और धर्म के प्रति कभी भी हम अपना मन छोटा नहीं कर सकते, हम आपको निराश नहीं कर सकते। मैं धर्म के प्रति जो कुछ भी करना है मुझे करना ही चाहिए, इसलिए हम आपको ये जो शरीर है अपना शरीर का त्याग करके त्याग करने जा रहा हूँ और आप इस की हड्डियों से वज्र बना करके वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करें। मेरी तरफ से आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आप युद्ध में सफल हों। देवराज इंद्र शीश नवाते हैं, चरणों में गिरते हैं। तभी कुछ समय के बाद में अपने योग बल से महर्षि दधीच शरीर का त्याग कर देते हैं, अपने प्राण वायु रोक लेते हैं। उसके बाद में देवराज इंद्र उनकी हड्डियों से वज्र बना करके देवताओं के साथ मिल करके वृत्तासुर से युद्ध करते हैं और वृत्तासुर राक्षस मारा जाता है और देवताओं की जीत होती है। प्रेमी सज्जनों, यदि महर्षि दधीच इनकार कर देते, दया नहीं दिखाते देवराज इंद्र के प्रति, तो धर्म का कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो सकता था, धर्म की जीत नहीं हो सकती थी। इसलिए हमें पहचानना है कहाँ हमारा धर्म की मांग है, कहाँ हमें दया दिखाना है, दरिया दिली कहाँ दिखाना है। कहीं भी धर्म के किसी भी कार्य में वो कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि दया हम थोड़ी सी दया दिखाने से यदि धर्म सिद्ध हो जाता है, धर्म कार्य सफल हो जाता है, धर्म की जीत होती है, धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है, धर्म की स्थापना होती है। तो हमें बेहिचक निसंकोच निस्वार्थी होकर के हमें दया करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये नहीं देखना है कि वह मेरा दुश्मन है या मित्र है या अपना है या पराया है। यदि धर्म के लिए धर्म की बात हो तो सिर्फ हमें दया की यदि ज़रूरत है तो हमें सर्वप्रथम ये वही कार्य करना है जो धर्म कार्य है, जो धर्म की मांग है। प्रेमी सज्जनों, प्रेम प्रणाम। यदि वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।